अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो आज केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है जिसमें हम केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से पहले पढ़ लेते हैं साइंस के बारे में कि साइंस जो है बेसिकली एक नॉलेज का नाम है, एक इल्म है, और ये इल्म हासिल होता है तीन चीज़ों से। पहली जो चीज़ है जहाँ से ये इल्म हासिल होता है वो है ऑब्ज़र्वेशन। दूसरी जो चीज़ है जहाँ से ये इल्म हासिल होता है वो है हाइपोथेसिस, और तीसरी चीज़ है एक्सपेरिमेंट। इन तीन चीज़ों से जो इल्म हासिल होता है वो इल्म कहलाता है साइंस। तो साइंस इज़ अ नॉलेज विच इज़ गेन्ड थ्रू ऑब्ज़र्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड साइंस। अब साइंस यानी कि जो इल्म है, इस इल्म को साइंस का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो साइंस है, ये साइंस का लफ्ज़ निकला है लैटिन वर्ड से। लातीनी ज़बान का एक लफ्ज़ है साइंटिया। तो साइंस का वर्ड लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंटिया से निकला है, और साइंटिया का मतलब है नॉलेज, इल्म। तो ऐसा इल्म जो ऑब्ज़र्वेशन से, हाइपोथेसिस से और एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है, वो इल्म साइंस कहलाता है। इस इल्म को साइंस का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि साइंस का लफ्ज़ लातीनी ज़बान के लफ्ज़ साइंटिया से निकला है, और साइंटिया का मतलब है इल्म। तो ऐसा इल्म जो ऑब्ज़र्वेशन, हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट से हासिल हो, वो इल्म साइंस कहलाता है। अब जो साइंस है ये एक वसी इल्म है, और इस वसी इल्म को समझने के लिए साइंटिस्ट यानी कि साइंसदानों ने इस साइंस को बेसिकली 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है। पहली जो साइंस की ब्रांच है वो है यूनिवर्सल साइंस। दूसरी साइंस की जो ब्रांच है वो है सोशल साइंस, और तीसरी जो साइंस की ब्रांच है वो है फॉर्मल साइंस। तो साइंस एक वास्ट इल्म है, एक वसी इल्म है। इस वसी इल्म को समझने के लिए इसे मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है: यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में बेसिकली हम 3 सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं: बायो, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। इन 3 सब्जेक्ट का मुताला हम करते हैं यूनिवर्सल साइंस के अंदर। सोशल साइंस के अंदर एक तो हम स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में, और दूसरा हम स्टडी करते हैं बिहेवियर ऑफ पीपल, लोगों के रवैये के बारे में। और तीसरी जो साइंस है फॉर्मल साइंस। फॉर्मल साइंस में बेसिकली हम 2 मज़ामीन के बारे में पढ़ते हैं, एक मैथमेटिक्स के बारे में और दूसरा है स्टैटिस्टिक के बारे में, शुमारियात। तो साइंस के इल्म को समझने के लिए उसे 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है: यूनिवर्सल साइंस, सोशल साइंस एंड फॉर्मल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में हम बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स के बारे में पढ़ते हैं। सोशल साइंस में हम सोसाइटी और बिहेवियर ऑफ पीपल के बारे में पढ़ते हैं, और फॉर्मल साइंस में हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारा बेसिकली सब्जेक्ट जो है वो केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री का जो ताल्लुक़ है वो यूनिवर्सल साइंस से है। तो इसी चीज़ को हम आगे मज़ीद डिस्क्राइब करेंगे केमिस्ट्री को। तो केमिस्ट्री जो है बेसिकली ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस है, यूनिवर्सल साइंस की शाख है, और इस यूनिवर्सल साइंस की शाख में हम मुताला करते हैं 4 चीज़ों का। पहली जो चीज़ है वो है स्ट्रक्चर, दूसरी चीज़ है कंपोजिशन यानी कि बनावट, तीसरी चीज़ है प्रॉपर्टीज़ यानी कि खसूसियात, और चौथी चीज़ है केमिकल रिएक्शन। और भला ये किस चीज़ का मुताला है? ये सारा मुताला है मैटर का, मादे का। तो केमिस्ट्री जो है वो यूनिवर्सल साइंस की एक ऐसी शाख है जिसमें हम मादे की स्ट्रक्चर,
मादे की कंपोजिशन, मादे की प्रॉपर्टीज़ और मादे के केमिकल रिएक्शन का मुताला करते हैं, उस यूनिवर्सल साइंस की ब्रांच को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ यूनिवर्सल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर हम मादे की 4 चीज़ों का मुताला करते हैं: मादे की साख्त, मादे की बनावट, मादे की खसूसियात और मादे के केमिकल रिएक्शंस का मुताला। अब केमिस्ट्री एक ऐसा इल्म है जो हमें हर तरह के मादे के बारे में मालूमात फराहम करता है, इल्म फराहम करता है, चाहे कि वो मादा जानदार हो, चाहे कि वो मादा बेजान हो। हर तरह के मादे के जो इल्म है वो हमें हासिल होता है केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री एक वसी इल्म है। इसी वसी इल्म को समझते हुए, इसी वसी इल्म की बदौलत साइंसदानों ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें तैयार की हैं जिनकी मदद से इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर और मज़ीद आसान बनाया जा सकता है। अगर हम उनमें से चंद एक का ज़िक्र करें कि कौन से ऐसे अशिया हैं, कौन से ऐसी फ़ील्ड हैं जहाँ पर केमिस्ट्री के इल्म को इस्तेमाल करके इंसानी ज़िंदगी को बेहतर और आसान बना दिया गया है, उन फील्ड में सबसे पहली जो फील्ड है वो है खुराक की सनत, फूड इंडस्ट्री। तो खुराक की सनत के अंदर केमिस्ट्री ने अहम किरदार अदा किया है। केमिस्ट्री के इल्म की मदद से ऐसी ऐसी खुराक तैयार की जा चुकी है जो जायके के लिहाज से भी बेहतर है और तवानाई के लिहाज से भी बहुत बेहतर है। यानी कि जितने हम पैक शुदा खुराकें देखते हैं और वो खुराक नेचुरल हासिल होने वाले जो फूड प्रोडक्ट हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा जायके के लिहाज से भी बेहतर होते हैं और तवानाई यानी कि एनर्जी के लिहाज से भी बेहतर होते हैं। दूसरी जो सनत है वह है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी केमिस्ट्री ने अहम किरदार अदा किया है और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पेट्रोल यानी कि पेट्रोलियम और पेट्रोलियम से हासिल होने वाली अशिया, ये सारा कुछ हम पढ़ते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में। यहाँ तक कि इस्तेमाल की जाने वाली कॉस्मेटिक्स का ताल्लुक़ भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से है। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में बेसिकली हम पेट्रोलियम के बारे में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और ये सारी चीज़ें मरहून मिन्नत है केमिस्ट्री की। फिर उसके बाद तीसरी फील्ड जहाँ पर केमिस्ट्री को बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है मेडिसन, अद्वियात की सनत में। अद्वियात की सनत में भी केमिस्ट्री को बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसी ऐसी दवाइयाँ तैयार की जा रही हैं जिससे बीमारियों का इलाज मुमकिन भी हो रहा है और आसान भी हो रहा है और इंसानी जान को बचाया भी जा सकता है इन अद्वियात की मदद से। और ये सारा ये हासिल होती हैं केमिस्ट्री के इल्म से ही। फिर उसके बाद जो लास्ट फील्ड है जहाँ पर केमिस्ट्री को बेतहाशा इस्तेमाल किया जा रहा है और वो है कि जहाँ पर हम अगर बात करते हैं सेहत व सफाई की, तो सेहत व सफाई भी केमिस्ट्री के इल्म की मदद से मुमकिन है। यानी कि जो हमारी सैनिटरी फील्ड है, सैनिटरी फील्ड मतलब ऐसा शोबा जहाँ पर सेहत व सफाई का ख्याल रखा जाए, वो शोबा सैनिटरी फील्ड कहलाता है। और इस फील्ड में भी केमिस्ट्री ने अहम किरदार अदा किया है। और केमिस्ट्री ने इस फील्ड में कैसे किरदार अदा किया है? डिटर्जेंट, सैनिटाइज़र या सोप, इस तरह के और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो सेहत व सफाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इन प्रोडक्ट को तैयार करके इंसानी ज़िंदगी को बेहतर भी बनाया है और इंसानी ज़िंदगी को जानलेवा बीमारियों से महफूज भी रखा है। तो ये सारा कुछ हमें हासिल होता है केमिस्ट्री के इल्म की बदौलत और इसे कहते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो जहाँ पर केमिस्ट्री के फ़ायदे हैं वहाँ पर केमिस्ट्री के चंद नुकसानात भी हैं। केमिस्ट्री ने इंसानी सेहत को बेहतर तो कर दिया, इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद आसान तो बना दिया है उसे सहूलियात देकर,
लेकिन जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ अशिया तैयार करने के लिए सनतें लगाते हैं, उन्हीं सनतों से जहरीला पानी यानी कि आलूदा और गंदा पानी ख़ारिज होता है, उन्हीं सनतों से धुआं ख़ारिज होता है, और वो धुआं, वो आलूदा पानी हमारे माहौल को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता जा रहा है। तो जहाँ पर केमिस्ट्री के फ़ायदे हैं, केमिस्ट्री इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बना रहा है, वही इंसानी ज़िंदगी को मुतासिर भी कर रहा है। और कैसे मुतासिर कर रहा है? उस माहौल को आलूदा करके जिस माहौल में इंसान ज़िंदगी गुजार रहा है। तो उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की शाखें। तो केमिस्ट्री एक वसी इल्म होने की बदौलत इसे मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, और मकसद है कि तो केमिस्ट्री का जो इल्म है वसी होने की वजह से इसे मुख्तलिफ़ ब्रांचेस में, मुख्तलिफ़ शाखों में डिवाइड किया गया है। और जो शाखें यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं उनका बुनियादी मकसद केमिस्ट्री के इल्म को मज़ीद वाज़े भी करना, और ये वाज़े करना कि केमिस्ट्री की उन ब्रांचेस की मदद से हम मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के अंदर मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं, जिससे इंसानी ज़िंदगी मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहली जो केमिस्ट्री की जो ब्रांच है वह है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर हमने मादे की 4 चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया है: मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर की कंपोजिशन, मैटर की प्रॉपर्टीज़ और मैटर के केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर फ़िज़िकल केमिस्ट्री पे भी हम मैटर का मुताला करें, मादे का मुताला करेंगे। लेकिन जो फ़िज़िकल केमिस्ट्री है ये बेसिकली स्टडी है, और ये स्टडी है एक ताल्लुक़ का। तो फ़िज़िकल केमिस्ट्री एक ताल्लुक़ का मुताला है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप, वो ताल्लुक़ किस चीज़ के दरमियान है? वो ताल्लुक़ है स्ट्रक्चर के दरमियान और साथ ही फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान। और वो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भला किसकी हैं? मादे की, मैटर की। तो मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और मादे की स्ट्रक्चर। तो मादे की स्ट्रक्चर और मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के दरमियान जो ताल्लुक़ का मुताला है वो किया जाता है फ़िज़िकल केमिस्ट्री में। ना सिर्फ उनके दरमियान ताल्लुक़ का मुताला किया जाता है, बल्कि अगर इन दोनों खसूसियात के दरमियान, अगर इन दोनों इंटेगर के दरमियान अगर चेंजेस आ रही हैं तो उन चेंजेस का मुताला भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में किया जाता है। मतलब अगर मादे की स्ट्रक्चर में तब्दीली आ रही है या मादे की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में तब्दीली आ रही है, उन तब्दीलियों का मुताला भी फ़िज़िकल केमिस्ट्री में किया जाता है। तो केमिस्ट्री की जो दूसरी ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मुताला है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो हासिल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से, यानी कि जानदारों से हासिल होने वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। पहले शुरुआत में ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ़ और सिर्फ महदूद रखा गया था लिविंग ऑर्गेनिज्म तक, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ वो कंपाउंड होते हैं जो सिर्फ जानदारों से हासिल होते हैं। लेकिन बाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड के नज़रिए को थोड़ा वसी किया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड ना सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं बल्कि ये नेचर से यानी कि फितरत से भी हासिल होते हैं, जैसे कि मिनरल्स, मादनियात जो हमें ज़मीन से हासिल होते हैं, उन मादनियात से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो सकते हैं। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये दरअसल मुश्तमिल होते हैं ज़्यादातर 2 एलिमेंट पर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन पर ये कंपाउंड मुश्तमिल होते हैं। तो इनकी डेफिनेशन आप यूँ भी कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड का मुताला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ना सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल कंपाउंड बल्कि उनके डेरिवेटिव्स का लफ्ज़ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कार्बन और हाइड्रोजन के साथ किसी तीसरे एलिमेंट को मिलाया जाए, किसी तीसरे एलिमेंट का इजाफा किया जाए। तो डेरिवेटिव्स को उर्दू में कहते हैं अखज़ किए गए।
मतलब कि अगर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ थर्ड एलिमेंट का इजाफा किया जाए तो जो नया कंपाउंड अखज़ होगा उन कंपाउंड को डेरिवेटिव्स कहते हैं, और उन डेरिवेटिव्स का मुताला भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। तीसरी जो ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिनमें उन तमाम कंपाउंड का मुताला किया जाता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली कैटेगरी से रिलेट नहीं रखते, ताल्लुक़ नहीं रखते। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर इसी वर्ड पर गौर किया जाए तो इनऑर्गेनिक दो वर्डों पर मुश्तमिल है, दो लफ्ज़ों का मजमूआ है, एक इन और दूसरा ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो लफ्ज़ है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो कर रहा है, और जो इन लफ्ज़ है ये इंस्टेड के अलावा, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा कायनात में जितने भी कंपाउंड पाए जाते हैं उन तमाम कंपाउंड का मुताला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मुताला, और ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को छोड़कर बाकी तमाम कंपाउंड का मुताला किया जाता है, और वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो केमिस्ट्री की जो फोर्थ ब्रांच है जिसमें हम बेसिकली स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के इल्म को, और वो ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री नाम से ही ज़ाहिर है इंडस्ट्री को रिलेट करने वाली, और सनत इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं ताकि इंसानी ज़िंदगी को मज़ीद सहूलियात दी जा सकें और उसे बेहतर की जा सके। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का ताल्लुक़ इंडस्ट्री से है, और इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड तैयार किए जाते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम मुताला करते हैं उन कंपाउंड की तैयारी का जो सनत के अंदर तैयार होते हैं। तो सनत में तैयार होने वाले तमाम किस्म के कंपाउंड का मुताला कहलाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। चाहे वो जिस किस्म का भी कंपाउंड हो, सनत में जितने भी कंपाउंड तैयार होते हैं उन तमाम कंपाउंड की तैयारी का जो मुताला है वो किया जाता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री की जो पांचवी ब्रांच है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार, और केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर। मादे के चार चीज़ों का मुताला, उस मादे की साख्त, मादे की बनावट, मादे की खसूसियात और मादे के रिएक्शंस का मुताला। लेकिन अगर यही मादे पाए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर तो केमिस्ट्री की इस ब्रांच को कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर विच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जानदारों में अगर वो मादे पाए जा रहे हैं तो उनका मुताला कहलाता है बायोकेमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री की जो सिक्स ब्रांच है, छठी जो ब्रांच है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का ताल्लुक है माहौल से। तो इन्वायरमेंटल लफ्ज़ निकला है इन्वायरमेंट से, माहौल से, और इन्वायरमेंट जो है वो दो चीज़ों का बना होता है, एक लिविंग का यानी कि जानदार का, और दूसरा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि बेजान का। तो माहौल बना होता है दो चीज़ों से, जानदार और बेजान। अगर हम जानदार की बात करते हैं तो जानदार में पौधे भी आ जाते हैं, जानदार में जानवर भी आते हैं, जानदार में इंसान वगैरह भी आते हैं। और अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का तो उसमें एयर, सॉइल, वाटर एंड लाइट, ये वो बेजान चीज़ें हैं जो कुदरती तौर पर इस माहौल के अंदर पाए जाते हैं। इनको छोड़कर बाकी जितने भी बेजान चीज़ें हैं वो इंसान की खुद साख्ता बनाई हुई बेजान चीज़ें हैं। बाकी
कुदरती तौर पर बेजान चीज़ें जो हैं वो ये हैं, और इन दोनों चीज़ों, जानदार और बेजान चीज़ों के मिलने से ही माहौल बनता है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली हम इन्वायरमेंट का मुताला करते हैं और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट का मुताला। इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। तो इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट का मुताला, और साथ ही इंसानों का माहौल पर क्या असर है, क्योंकि इंसान ही वो वहद जानदार है जो इस पूरे माहौल में तब्दीली पैदा करने का सबब बन रहा है। तो माहौल के कंपोनेंट यानी कि माहौल के अज्जा और इंसानों का माहौल के ऊपर क्या असर है, उस असर का मुताला भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर किया जाता है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी ब्रांचेस रह गई हैं वो पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।